Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सारे लोग डियर? आई होप आप लोग दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, है ना? और एंजॉयमेंट सिर्फ नहीं, एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम्स किसी ओकेशन के लिए नहीं रुकती, है ना? तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक क्या है? दिवाली स्पेशल टॉपिक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब देखो, हमने डिग्रीज क्यों बोला? ये एस लगाने का क्या मतलब है भाई? क्योंकि एडजेक्टिव का अगर बात करें, इट इज अ क्वालिफायर। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा एडजेक्टिव क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट्स अ क्वालिफायर। तो डिग्री एक नहीं है एडजेक्टिव के, तीन है। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये हमारे आज का टॉपिक है, जिसको सेशन को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए डियर। क्विकली आप सारे के सारे लोग सेशन को जल्द से जल्द शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम शेयर करिए। और फटाफट अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, है ना? तो चलिए चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ। तो देखो, आज का थॉट ऑफ द डे भी हमारे चैप्टर के जैसा ही है ना? तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे क्या है? थॉट ऑफ द डे ये है, फोकस ऑन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स विल फॉलो। है कि नहीं? आप अगर अपने वर्ब पे फोकस करोगे, एडजेक्टिव्स खुद म खुद आपके पीछे आएगी। मतलब इफ यू डू गुड, यू विल बी गुड। तो यही वाला मोटो है हमारा, डू गुड बी गुड वाला, है कि नहीं? तो वी विल ऑलवेज हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट वी डू, और हमारे कर्म ही हमारे क्वालिटीज दर्शाते हैं, है कि नहीं? क्वालिटीज अलग से आप बोलोगे, किसी को कोई एडजेक्टिव लगाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप अच्छा करोगे तो ही अब आप अच्छा बनोगे, है कि नहीं? सो वही बात है, आज का हमारा थॉट ऑफ द डे जो है वो चैप्टर की तरह ही इंटरेस्टिंग है। क्या है? फोकस ऑन योर वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स विल फॉलो। गॉट इट? चलो बढ़ते हैं आज के क्लास को लेके आगे। तो अगर मैंने आपसे पूछा बेटा कि हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर, कितने एडजेक्टिव्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बताओ तो जरा। देखो तो ये इमोजी कैसे ढूंढ रहा है, कैसे खोज रहा है ना? कितने डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव के? चलिए, आपको दिया मैंने 30 सेकेंड, फटाफट चैट में आप लोग आंसर बताओ, जल्दी जल्दी। कितने डिग्रीज होते हैं एडजेक्टिव के? अगर एक एक एग्जाम्पल हो जाए साथ में तो और बढ़िया, है कि नहीं? चलो, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर? और आपका समय होता है समाप्त। तो देख लेते हैं भाई कितने डिग्रीज है। देर आर एग्जैक्टली 3 डिग्रीज। कितने डिग्रीज के बारे में अपने लोग बात करेंगे? 3 डिग्री है। सबसे पहला क्या? पॉजिटिव। एग्जाम्पल में अपने लोग लिख सकते हैं ना गुड, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ना ब्यूटीफुल, राइट? चलो, फिर उसके बाद आ गया कंपैरेटिव। तो गुड क्या बन जाएगा? गुड विल बिकम बेटर। और ब्यूटीफुल क्या बन जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। राइट? उसी तरीके से नेक्स्ट तीसरा सुपरलेटिव, मतलब सबसे अच्छा। तो इधर में बन गया बेस्ट और मोस्ट beautiful. So these are the 3 adjectives. These are the 3 degrees of adjective rather we may say. Fine. तो ये हमारे 3 adjectives के डिग्री है, जिनके बारे में आज का हमारा डिस्कशन पूरा का पूरा रहेगा। ओके? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड हियर वी गो। तो आज का हमारा नोट नंबर 1 है बेस्ड ऑन द सिलेबल। अब सिलेबल किसको बोलते हैं? किस तरीके से अपने लोग शब्द को प्रोनाउंस करते हैं, तोड़ के करते हैं या एक बार में करते हैं, वो होता है सिलेबल। जैसे कि अभी वाले एग्जाम्पल को ही ले ले। अभी हमारा एग्जाम्पल था कौन? गुड था हमारा एग्जाम्पल। जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे, व्हेन यू प्रोनाउंस द टर्म, आर वी गोइंग टू क्लासिफाई इट इनटू सब कैटेगरीज? मतलब उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे,
या एक सांस में बोल के निकल जाएंगे। तो जब कभी भी इस तरीके के शब्दों के बारे में हम लोग बात करते हैं, देखो ये एक सांस में बोल दे रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? वी आर जस्ट नैरेटिंग इट इन अ सिंगल गो। तो आप लोग बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे गुड को एक बार में बोल दे रहे हैं तो क्या गुड सिंगल सिलेबिक नहीं है? गुड है हमारा सिंगल सिलेबिक वर्ड। और ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी भी सिंगल सिलेबिक वर्ड के बारे में बात करेंगे, हमको कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाना होता है। समझे कि नहीं? जितने भी दुनिया भर के सिंगल सिलेबिक वर्ड है, ऐसे वर्ड जो हम लोग एक बार में प्रोनाउंस कर देंगे, उनके बारे में जब भी बात करनी होती है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का यूज करेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का यूज करेंगे। तो ये बन गया हमारा सिंगल सिलेबिक वर्ड। फाइन। फिर उसके बाद आगे बढ़े। अब गुड के बाद क्या आ जाएगा? बेटर। ठीक है, नहीं सॉरी बेटर नहीं, माय मिस्टेक। गुड के बाद अपने लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या यूज किए थे? ब्यूटीफुल। अब जरा इस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखो। गुड की तरह क्या एक बार में ये प्रोनाउंस हो रहा है? नहीं ना। तो इसको अपने लोग बोलेंगे डायसिलेबिक, या तो आप ऐसे बोल सकते हो मोर देन वन सिलेबिक वर्ड। एक से ज्यादा सिलेबिक वर्ड, मोर देन वन सिलेबिक वर्ड। ठीक है। अब इसके कंपैरेटिव में क्या यूज करना होता है? मोर। और इसके सुपरलेटिव में क्या यूज करना होता है? मोस्ट। तो आई थिंक आपको ये वाला पैटर्न समझ में आ गया कि कैसा होने से क्या यूज करेंगे। अगर सिंगल सिलेबिक वर्ड्स होंगे तो क्या होगा, अगर मोर देन वन सिलेबिक वर्ड्स होंगे तो क्या होगा। सो ये बन गया अपना क्लासिफिकेशन। इज दिस पार्ट क्लियर? राइट। इसीलिए ध्यान देना, पंचुअल बोल के शब्द होता है, मोर पंचुअल होता है, लेकिन पंचुअलर, ब्यूटीफुलर ऐसे शब्द नहीं होते, बिकॉज दे आर मोर देन वन सिलेबिक। उनमें एक से ज्यादा सिलेबल है। तो ये गया अपना नोट नंबर 1, है ना? ये एकदम बेसिक वाला पार्ट है। इसके बाद अपने लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके थ्रू रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर। अब बेस्ड ऑन नंबर मतलब हमने ऐसे पॉइंट नंबर 1 डालते हुए लिखा, if the sentence consists of only one subject, है ना? अगर सेंटेंस में बस एक ही सब्जेक्ट है, वन एंड ओनली सब्जेक्ट, तो डियर कौन सा डिग्री आएगा? अगर if the sentence consists of, या तो we can say consist exactly two subjects, तब कौन सा डिग्री आएगा? एंड पॉइंट नंबर C, if the sentence consist, आप इधर ऑफ लिख दो, consist of only, इधर consist of exactly, consist of, यहाँ पे लिखा हमने more than two subjects। बताओ, if the sentence consists of only one subject, if the sentence consists of exactly two subjects, if the sentence consists of more than two subjects, तो हम लोग क्या बोलेंगे? The first one will go for, सबसे पहला वाला हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डिग्री।
तो ध्यान रखना, जब हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे उसमें अपने लोग पॉजिटिव डिग्री को यूज करेंगे। अब एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट है, ज्यादा नहीं कम नहीं, कितने? एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट, तो बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और जहां मोर देन टू सब्जेक्ट होगा, बताओ, जहां एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहां तक समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 हमने देखा कि सिलेबल के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में देखा कि कितने सब्जेक्ट है उस बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे। अब आता है हमारा नोट नंबर 3, हम लोग कुछ वर्ड स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लेंगे। ठीक है, और वो क्या है? चलो, अगर आपको सेंटेंस में ध्यान देना थोड़ा सा, एनी दिखे, है ना, अगर आपको सेंटेंस में कौन दिखे बेटा? एनी दिखे, तो आप क्या यूज करोगे बताओ? इफ यू फाइंड एनी इन योर सेंटेंस, तो अपने लोग क्या यूज करेंगे? एनी दिखे तो बेटा हम लोग कंपैरेटिव को प्रेफर करेंगे, है कि नहीं? और अगर एनी ना दिखे, कौन दिखे बेटा? ऑल दिखे, है ना, एनी नहीं, कौन दिख रहा है? ऑल दिख रहा है, तो हमको सुपरलेटिव को प्रेफर करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, एक आध चीजें हैं जिनको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या देखा? अगर हमको सेंटेंस में एनी दिखेगा तो अपने लोग कंपैरेटिव को यूज करेंगे। अगर अपने को सेंटेंस में ऑल दिखेगा तो हम लोग किसको इंपॉर्टेंस देंगे? सुपरलेटिव को। तो मान लीजिए मैंने बोला एनी अदर स्टूडेंट इज नॉट बेस्ट देन राम, चलेगा क्या? नहीं, दिस इज रॉन्ग। एनी अदर स्टूडेंट इज नॉट बेटर देन राम, राम सबसे अच्छा है। तो हमने अगर एनी लगा के बोला कि राम से अच्छा कोई भी नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनी अदर स्टूडेंट इज नॉट बेटर देन राम। तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्रेफर इट। गॉट इट? चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। हियर डिग्रीज एंड इट्स रूल। तो जब अपने लोग डिग्री और उसके रूल के बारे में बात करेंगे, तो आगे 3 डिग्री हमारे। सबसे पहले वाले पॉजिटिव, उसके बाद कौन आ गए? कंपैरेटिव, उसके बाद कौन आ गए? सुपरलेटिव। तो 1 2 3 देयर आर 3 डिग्रीज, 3 डिग्री हैं। इनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करके चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब इन डिग्रीज को बताने के लिए मुझे पूरा पेज चाहिए, दैट इज वाई मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। ठीक है, तो चलो, अपने लोग बात कर रहे थे किसका बेटा? पॉजिटिव डिग्री का, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल में क्या मैं गुड वर्ड को यूज कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स मैं गुड वर्ड को यूज कर सकती हूँ। यस और नो? और मैंने गुड को यूज करते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लिया, और एग्जाम्पल में मैंने लिखा ही इज गुड, है कि नहीं? एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा? ही इज गुड। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या किसी और का फिर जरूरत पड़ा? पॉजिटिव डिग्री क्या किसी और का मोहताज है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग बोलेंगे, इसके रूल्स का अगर जिक्र करें, पॉजिटिव डिग्री के रूल्स का अगर जिक्र करें, तो हम लोग बोलेंगे नो सच रूल्स और रेगुलेशंस। कोई खास रूल या रेगुलेशन नहीं है ना, कोई वैसा खास रूल या रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए वो पॉजिटिव डिग्री है। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप लोग मुझे बताओगे कि ये एज हाइफन एज को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? एनी आइडिया? देखो तो जरा आप लोग ट्राई करके, एज हाइफन एज को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? तो जब अपने लोग बात करेंगे एज हाइफन एज का, तो याद रखना, इसको ना कंपेयर करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं यूज करते हैं। तो चलो, हमने ऐसे लिख दिया, आई एम एज बेटर एज माई
फ्रेंड। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आई एम एज बेटर एज माई फ्रेंड। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। तो इसमें बोलेंगे क्या? बेटर से काम नहीं चलेगा, आपको यूज करना पड़ेगा गुड, क्योंकि एज हाइफन एज कंपेयर नहीं करता, एज हाइफन एज सिमिली बताता है, राइट? तो चलिए एक और सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। आई एम नॉट एज गुड एज यू। तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं, है ना? तो अब आप बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आप लोग बोलोगे यस, तो गलत हो जाओगे, ध्यान रखना। नॉट के साथ ना इस तरीके से एज हाइफन एज नहीं, क्या यूज होता है? सो हाइफन एज यूज होता है। नॉट के बाद क्या यूज करेंगे? एज हाइफन एज? बिल्कुल नहीं, क्या यूज करेंगे बोलो? सो हाइफन एज को यूज करेंगे। यहां तक क्लियर? हाँ के ना? राइट? तो हमने इसे ऐसे लिख लिया, सो हाइफन एज। राइट? सो हाइफन एज विल बी द फॉर्म हियर। फाइन, चलिए। तो हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि ये यूज होता है पॉजिटिवली और ये यूज होता है नेगेटिवली। तो घुमा के अगर बात देखा जाए, ये लोग डिपेंड करता है पॉजिटिव पे, ना कि पॉजिटिव डिग्री इन पे। ठीक है? यहां तक कोई डाउट या क्वेरी? आई होप नॉट। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद या तो इंग्लिश महिंद्राज लाइफ में या तो श्राया महिंद्राज में पूछ लेना। ठीक है? चलिए, अब पॉजिटिव के आगे क्या आ जाएगा? कंपैरेटिव। तो जब अपने लोग बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, तो गुड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? गुड कन्वर्ट हो जाएगा बेटर में, है कि नहीं? अगर अपने लोग कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात करेंगे तो गुड विल सिंपली गेट कन्वर्टेड टू बेटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने बात किया तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे लिखा, ही इज बेटर। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? हम बोलेंगे ना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ही इज बेटर आप ऐसे नहीं बोल सकते, राइट? तो इसको सही कैसे किया जाए? इसको अगर सही करने हम लोग निकले तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। पहला, ही इज बेटर, फिर उसके बाद कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो देन हिज फ्रेंड। अगर ऐसा होता तो सेंटेंस सही होता ना? फिर दूसरा क्या है? एक और तरीका है इसको बताने का, ही इज द बेटर देन, सॉरी द आ जाएगा तो देन नहीं आएगा, बेटर ऑफ द टू फ्रेंड्स। ठीक है? सो दीज आर द टू प्रॉपर सेंटेंसेस। तो इसके अगर रूल्स के बारे में बात करें तो यस, कंपैरेटिव डिग्री के रूल्स है। और वो रूल्स क्या है? उन रूल्स का अगर जिक्र करें तो वो रूल्स है हमारे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है? यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से पहला हमने लिखा देन और दूसरा हमने लिखा द। तो आप खुद ही नोटिस करके देखो, खुद ही आप लोग नोटिस करो, ये जो देन लिखा है वो बेटर के बाद में लिखा है, इसीलिए हमने लिखा देन आफ्टर इट, आफ्टर इट। और ये जो द लिखा है वो बेटर के सामने लिखा है, तो हमने लिखा बिफोर इट। समझे कि नहीं? देन को आफ्टर मतलब देन को बेटर के बाद लिखेंगे, द को बेटर के पहले लिखेंगे। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि अगर द आपने यूज किया है तो उसके साथ ऑफ भी आना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपने सेंटेंस में द को यूज किया है तो देखो द के साथ साथ ऑफ को भी आना चाहिए।
ठीक है। सो हम में से मैक्सिमम लोगों को ये तो पता है, लेकिन ये जो बी वाला पार्ट है इसको ओवरलुक कर देते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है, राइट। तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज करने के लिए अपने को सेंटेंस में या तो दैन चाहिए, दैन ना मिले तो द को यूज करेंगे। बाय द वे कंपैरेटिव बनता कैसे है, या तो ईआर को यूज करके सफिक्स में, या तो मोर को यूज करके प्रेफिक्स में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी? आई होप नॉट। चलिए, अब बेटर के बाद अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देन वी विल रीच टू बेस्ट। अपने लोग कहां पहुंच जाएंगे? बेस्ट में पहुंच जाएंगे। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, ही इज बेस्ट, तो चलेगा क्या? हमने बस इतना सा लिख के छोड़ दिया, ही इज बेस्ट। दिस इज रॉन्ग। ही इज बेस्ट ऐसे अपने लोग नहीं बोल सकते, राइट? तो क्या बोलेंगे भाई? अगर ही इज बेस्ट नहीं बोल सकते तो करेक्ट आंसर होगा ही इज द बेस्ट। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल बस इतना सा है, कि अपने को हमेशा इसके साथ द यूज करना है। तो लिखेंगे क्या? ऑलवेज यूज THE द विथ इट। अपने साथ ये हमेशा क्या यूज करेगा डियर? द को यूज करेगा। ऑलवेज यूज द विथ इट, फाइन। लेकिन एक छोटा सा एक्सेप्शन है, उसको देख लेते हैं। एक्सेप्ट, तो दिस इज द एक्सेप्शन, when it is related to any, when it is related to any possessive case। जब ये किसी भी पोजेसिव केस से रिलेटेड है, सिवाय उसके आप हर जगह द को यूज करोगे, है ना? तो बताओ, क्या अपने लोग ऐसे बोलते हैं, माई द बेस्ट फ्रेंड? नहीं ना, द को यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि पोजेसिव केस है। तो दिस इज द रूल। तो देखो, रूल का अगर बात करें बेटा, हम लोग का रूल मोरलेस डन है ना? इससे बाहर रूल्स का अगर जिक्र करें तो रूल्स नहीं है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ट्रिक्स है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। लेकिन रूल्स का अगर जिक्र करें तो रूल्स का यहीं पे कहानी खत्म, राइट? अब अपने लोग थोड़ा आगे बढ़ के जाएंगे। कहाँ? एक छोटे से अनाउंसमेंट में, जिसमें आपको दिख रहा होगा 1 नवंबर से 2 नवंबर तक एक ऑफर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट, चाहे वो SD कार्ड हो, चाहे वो बैच हो, राइट, ऑनलाइन बैचेस हो, किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट में अगर आप प्रोमो कोड में ये दिवाली 25 को पुट करोगे तो आपको एक फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑफर को जरूर से अवेल करिए, जरूर से यूटिलाइज करिए और दिवाली बहुत अच्छे से मनाइए। फाइन। और अपकमिंग बैचेस का अगर बोले तो अपकमिंग बैचेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 3 नवंबर, 10 नवंबर, 7 नवंबर एंड 24 नवंबर। तो अपकमिंग ये 3rd वाले तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 2 दिन पहले। 10, 17, 24 दीज आर द बैचेस। 3 बजे, 8 बजे, 8 बजे, फिर 5:30 बजे, 10:30 बजे, है ना? फिर यहाँ पे 10:30 बजे, 7:30 बजे, 3 बजे, राइट? तो ये सारे हमारे बैच के टाइमिंग से आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंगली और अपने कोर्स प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करेंगे? www.mahindras.org में जाके, जैसे नॉर्मल प्रोसेस है, माई पोर्टल में जाएंगे, जो बैच में सिलेक्शन, जो बैच हमको सिलेक्ट करना है उसको कार्ट में डालेंगे, फिर एग्जिट करेंगे आफ्टर पेमेंट। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इजी प्रोसेस। इन केस अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? इन केस अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग श्रेया महिंद्रास में पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, हम भी है एडेड, बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे, राइट? चलो भाई, अब बारी है हमारे जो पढ़ा है, कितना पढ़ा और कितना सीखा ये देखने का। सो इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग वो स्लैश वाले स्पॉटिंग एरर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे आपको रूल बताना है, राइट? तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम लोग आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉटिंग एरर्स
विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा जो स्पॉटिंग एरर होगा उसमें जो एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन है वो एकदम प्रॉपर डिटेल्ड होगा, राइट। तो चलिए, दीज आर द 3 सेंटेंस। हमने 1 मिनट का टाइमर कर दिया है ऑन। फटाफट मुझे चैट में आंसर बताइए, कौन से सेंटेंस में क्या रेक्टिफिकेशन होगा। सेंटेंस टाइप करके आप बता सकते हो, जल्दी जल्दी क्विकली बताओ। बी क्विक। फटाफट चैट में आप लोग आंसर बताते हुए जाइए, फिर आंसर तो हम बता ही देंगे, डोंट वरी। टाइमर थोड़ा सा ही बाकी है एंड इट इज अबाउट टू, चलो टाइमर इज आउट, फाइन। तो देखो, ही इज क्विकर, अभी तो सीखा था ना हम लोगों ने कि ही इज बेटर है तो गलत है, तो ही इज क्विकर कैसे करेक्ट होगा। ऐसा कभी भी हो rather than adding a predicate, हम लोग प्रेडिकेट को ऐड नहीं करेंगे, rather we will convert it into its positive degree, that is quick। हम लोग क्विकर नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्विक विल बी द वर्ड। ही इज क्विक विल बी द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, बताइए, यस और नो। ही इज क्विक होगा हमारा करेक्ट आंसर, फाइन। दूसरा, ही इज मोर क्विकर दैन हिज फ्रेंड। तो अब आप बताओ, या तो अपने लोग ईआर को यूज करते हैं या तो अपने लोग मोर को यूज करते हैं, तो कभी भी इस तरीके से मोर और ईआर साथ में आएगा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी कि आप यहां से मोर को कट कर दोगे। तो आप लोग खुश हो गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैडम मोर को काट देंगे। नहीं, 3 में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट 1 और ये हो गए हमारे सब्जेक्ट 2, और ये हमारा क्वालिटी जो कि एक ही दो पर्सन के एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट 1 और कोई सब्जेक्ट 2 नहीं, और ये हमारा हो गया क्वालिटी 1, ये हो गया क्वालिटी 2। दैट मीन्स कुछ तो डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्विक विल बी द करेक्ट आंसर, ईआर नहीं, है ना। तो ये क्या हमने किया और क्यों हमने किया, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नोट्स में हमने बोला, whenever a single quality of two subjects are being compared, कभी भी एक क्वालिटी को दो सब्जेक्ट में कंपेयर करेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, इनके किसी एक क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे आइदर यूज, या तो वी कैन से सिंपली लाइक दिस, यूज आइदर ER और मोर। या तो अपने लोग ER को यूज करेंगे या तो अपने लोग मोर को यूज करेंगे, दोनों को साथ में यूज करना इज नॉट अलाउड, फाइन। अब देखो पॉइंट नंबर बी जो कि इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, उसमें हम लोग बोल रहे हैं whenever two qualities of the same subject के दो qualities, whenever two qualities of the same subject is being compared, अगर दो क्वालिटी है और सब्जेक्ट कितने हैं, एक, मतलब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट 1
और इसके क्वालिटी 1 को क्वालिटी 2 से किया जा रहा है कंपेयर। तो ऐसे सिचुएशन में पता है सिंटैक्स क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपका सिंटैक्स ही हो जाता है क्या? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, इस तरीके से ही सिंटैक्स बन जाता है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा था? मोर क्विक देन एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि अपने को सिंटैक्स ही चाहिए, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो आई होप ये वाला जो नोट है आप सबको समझ में आ गया है ना? इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेरी नहीं? तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट का टाइमर है, फटाफट सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, बी क्विक। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी चैट में बताते हुए जाइए। एकदम इजी क्वेश्चन है बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हैं ये सारे। जल्दी जल्दी एरर ढूंढो और रेक्टिफाई करो। चलिए, टाइमर होने वाला है समाप्त एंड हियर इट इज ओवर। आपका टाइम खत्म। अब आप लोग बताओ, इंडस एक ऐसा रिवर है जिसके मोस्टली ओरिजिन जो भी पार्ट है वो आजकल किस में है? वो अभी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी साइड्स हैं वो पाकिस्तान में है। तो जब पाकिस्तान को वर्ल्ड के बाकी रिवर से कंपेयर किया जा रहा है, तो ये रहा पाकिस्तान और ये रहा वर्ल्ड। आप लोग बताओ, ऐसे ही वेन डायग्राम बनाएंगे, है ना? और जब पाकिस्तान के किसी रिवर को इंडिया से कंपेयर किया जाएगा, तो ये रहा पाकिस्तान और ये रहा इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग हो गया। तो याद रखना, जब कभी भी कंपैरिजन सेम चीजों में करेंगे, यहाँ पे ये सिमिलर बता रहा है या सेम बता रहा है, और यहाँ पे ये डिफरेंट बता रहा है ना, यस और नो? जब कभी भी सेम चीजों में कंपैरिजन या बातचीत करेंगे तो वहां पे आ जाएगा क्या? वहां पे एनी अदर दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट चीजों का बात करेंगे वहां पे एनी आएगा अकेला। अब चाहे एनी अदर आए या एनी आए, उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कभी भी इस तरीके से प्लूरल बन सकता है? नहीं, तो दोनों में से ही रिवर के एस को काट देंगे। तो यहां तक आई होप क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो इसकी रूल को नोट कर ले। तो हमने बोला क्या? In case of comparison between, बोल के ऑप्शन नंबर ए, similar things, और दूसरा हमने बोला ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो अगर सेम होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनी भी यूज करेंगे और अदर भी, मतलब क्या? साथ में रहेंगे एक जैसे लोग तो ज्यादा बात करेंगे, और अगर डिफरेंट होगा तो एनी अकेला। गॉट इट? अब चाहे एनी हो या एनी अदर, इनके बगल में जो भी सब्जेक्ट आप लिखोगे, द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर। जो भी सब्जेक्ट आप लिखोगे वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर। तो बताइए, क्या ये पार्ट क्लियर है? आई होप क्लियर है। फिर भी अगर डाउट होता है, कहाँ पूछना है?
इंग्लिश महिंद्राज लाइफ या तो श्रेया महिंद्राज में आप लोग पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फटाफट स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी बताओ सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फटाफट सॉल्व करिए। बी क्विक। कुछ लोग सही आंसर दे रहे हो, कुछ लोग गलत दे रहे होंगे, है ना? या तो सारे के सारे लोग सही आंसर दे रहे हो, यस और नो? तो चलो, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन मोड पे है, फटाफट इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो सारे रूल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ऐसा याद करिए कि दोबारा हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाए, है ना? एंड योर टाइम इज आउट। तो देखो, ही इज बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट डे बाई डे। इससे ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा मोर एंड मोर, राइट? और उसी के साथ द वेदर बिकेम हॉट सडनली, आंसर इज नो एरर। पहले वाले का क्या हो जाएगा? ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, और दूसरा द वेदर बिकेम हॉट सडनली, तो ये वाला नो एरर है। अब ऐसा कैसे? इसका क्या फंडा है? इसका फंडा ये है कि in case of gradual increase, अगर आपका कोई भी चेंज है ना, या तो आप ग्रेजुअल चेंज बोल दो। इन केस ऑफ ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट? अगर आपका चेंज जो है वो ग्रेजुअल है, तो क्या मतलब इस तरीके से आप इंक्रीज कर रहे हो या तो डिक्रीज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बहुत ज्यादा एक बार में नहीं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से। तो ये बन गया ना ग्रेजुअल, राइट? तो अपने लोग क्या बोलेंगे? इसका सिंटैक्स हो जाएगा मोर, या तो मोर नहीं, वी कैन रादर से कंपैरेटिव, फिर उसके बाद लिखेंगे एंड, उसके बाद दोबारा से कंपैरेटिव। समझे कि नहीं? इसका सिंटैक्स हो जाएगा कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव, इसीलिए हम लोगों ने लिखा था मोर एंड मोर, ठीक है? लेकिन अगर सिचुएशन आपका कुछ ऐसा है, आप बोल रहे हो इन केस ऑफ सडन चेंज, अगर आपका जो चेंज है वो अचानक से सडन है, तो अपने लोग क्या बोलेंगे बताओ? इन केस ऑफ सडन चेंज। तो हमने कुछ इस तरीके से देखा, आज रात इतना सा इंटेलिजेंट है, कल सुबह होते ही हम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए, तो दिस इज एन सडन चेंज, ऑल ऑफ अ सडन। तो अगर सडनली कोई चीज बदल रहा है, वहां पे अपने लोग बोलेंगे यूज अ सिंगल पॉजिटिव डिग्री। अगर कहीं कोई सडन चेंज हो गया, तो अपने लोग क्या बोलेंगे? यूज अ सिंगल पॉजिटिव डिग्री। सिंगल पॉजिटिव डिग्री को अपने लोग यूज करेंगे। बोलो, यहां तक क्लियर है ना? यस या नो? जल्दी जल्दी बताओ। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर, राइट? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 फटाफट सॉल्व करके बताओ डियर। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, बी क्विक। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, इसमें तो 1 मिनट लगना ही नहीं चाहिए। एकदम देखो और फटाफट आंसर बताओ, ऐसा मोड होना चाहिए। मुझे इसमें टाइमर डालना ही नहीं चाहिए था, है ना? इतना इजी सा क्वेश्चन है ये, फिर भी चलो दिया आपको 1 मिनट पूरा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी।
बी क्विक। एंड योर टाइम इज आउट। देखो, यूनिक एक ऐसा शब्द है जो कि सबसे अनोखा है, बोल ही रहा है, तो उसमें ऐसे द मोस्ट होगा क्या? नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राजू इज ए यूनिक स्टूडेंट ऑफ आवर बैच, है ना? क्या बोलेंगे? राजू इज अ यूनिक स्टूडेंट ऑफ आवर बैच। और दूसरा नंबर 9, दिस हॉल इज मोर रेक्टेंगुलर नहीं होगा, सिर्फ रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, तो इसका रीजन देख ले जरा। तो इसके नोट में अपने लोग बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। दीज आर द सेट ऑफ वर्ड्स। देखो, इतने सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे एनलिस्ट कर दिए हैं, तो हम लोग इसके बारे में बोलेंगे क्या? All these words are used in absolute sense. Hence, they will never take more or most with them. इन सबके सब वर्ड्स को हम लोग एब्सोल्यूट सेंस में यूज करते हैं, इसीलिए इनके साथ ना मोर यूज करेंगे और ना ही मोस्ट यूज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया, द above rule is also applicable for any geometrical figure। ये जो रूल है ये किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर पे भी एप्लीकेबल है। द above rule is also applicable for any geometrical figure। तो आप लोग बताओ, रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर, ट्रायंगुलर, ये सारे ज्योमेट्रिकल फिगर है, उस पे भी ना मोर आएगा ना मोस्ट आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आज के लिए सेवा समाप्त। और ये गलती से 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट नहीं मिलेगा आप लोग को मिलेगा 30 सेकेंड ही, है ना? तो चलिए फटाफट सॉल्व करिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए। बी क्विक। चलो बताओ, प्रेफर के साथ कभी भी अपने लोग क्या यूज नहीं करेंगे? प्रेफर के साथ इस तरीके से ये दैन यूज नहीं होगा, उसके साथ यूज होगा टू। तो इसका रूल क्या है? 1 मिनट, जरा रूल में चलते हैं, रूल को डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका रूल का अगर अपने लोग बात करें तो रूल में अपने लोग बोलेंगे प्रेफर, प्रेफरेबल, younger, elder, or any other word ending on or, मतलब or वाले सफिक्स वाले वर्ड, जैसे कि सीनियर, जूनियर। तो देखो दोनों में OR है ना, सीनियर में भी OR है, जूनियर में भी OR है। अब रूल क्या है?
always takes always takes two and not than. हमेशा ये लोग टू लेते हैं और than को नहीं लेते. ठीक है, क्लियर यहां तक? तो चलिए, हमने डिग्री के जितने भी रूल थे और जितने भी एक्सेप्शन थे सब पढ़ लिए, राइट? जितने भी रूल हैं, जितने भी एक्सेप्शन है, वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ देम. नाउ आज यहीं पे करते हैं सेवा समाप्त. मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में. अच्छे से दिवाली बिताइए, है कि नहीं? बहुत सारी शुभकामनाएं हैं. अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी जल्दी क्लियर करिए एग्जाम, राइट? मिलेंगे हम लोग फिर दोबारा अपने शेड्यूल टाइम में, जो कि है 11:30 बजे, है ना, विथ अ मॉक टेस्ट, राइट? So till then, enjoy your day. Okay? Happy Diwali once again to all of you. Bye bye.